को 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण जरूरी। बिहार के राज्यपाल आलेकर ने कर दी बड़ी मांग। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा है कि देश के प्रत्येक युवा को 2 वर्ष के लिए सैन्य प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि अनुशासन और राष्ट्र प्रेम जागृत हो। उन्होंने यह बात कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर वीर नारियों के सम्मान समारोह में कही। उन्होंने वीर माताओं से प्रेरणा लेने और सेना के प्रति गर्व और सम्मान जताने पर जोर दिया। बिहार का मानसून सत्र शुरू। 2024-2025 के लिए 45,000 करोड़ का बजट पेश। सोमवार को बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने संबोधित किया। स्पीकर ने नए विधायक शंकर सिंह को शपथ दिलाई है। 5 दिवसीय सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 45,512 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। विधानसभा और विधान परिषद में 25 और 26 जुलाई को बजट पर बहस होगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल से। बीजेपी जेडीयू ने बुलाई बैठक। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और शुक्रवार तक चलेगा। विपक्षी दलों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है, जबकि सत्ता पक्ष भी जवाब देने और अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। बीजेपी और जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। सत्र के पहले दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा कैंपस में विपक्ष का प्रदर्शन। सीपीआई ने की यह मांग। नीतीश पहुंचे। 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष कई मुद्दों पर शोर शराबा कर सकता है। बिहार विधानसभा परिसर में पहुंचे सीपीआई के विधायकों ने प्रदर्शन किया। 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की और पुल ध्वस्त होने का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन पहुंच चुके हैं और कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। साहनी पिता हत्याकांड। गुप्त स्थानों पर काजिम से पूछताछ कर रही पुलिस। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी काजिम अंसारी से पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार उसे बिरौल में किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में हत्या का कारण सूद, ब्याज और शराब के एंगल से जोड़ा हुआ माना जा रहा है। अफ्रीकी देश में फंस गए थे झारखंड के 27 मजदूर। अफ्रीकी देश में कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हो गई है। मजदूरों ने वीडियो संदेश जारी कर सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। 4 महीने से मजदूरी न मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड और भारत सरकार ने कार्रवाई की। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार के लिए चुनौती। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हो रहे आंदोलनों ने हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती बढ़ा दी है और सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा ने इन आंदोलनों का समर्थन करके राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और अपनी सरकार बनाने पर आंदोलन से जुड़ी समस्याओं के समाधान का वादा कर रही है। खालिस्तानी दे रहे संसद और लाल किला उड़ाने की धमकी। सांसद को आया है फोन। खालिस्तानियों ने संसद और लाल किला उड़ाने की धमकी दी है। केरल से राज्यसभा सांसद वी शिवदासन को यह धमकी फोन कॉल पर मिली, जिसमें कहा गया है कि सांसद और लाल किले को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह कॉल सिप्स फॉर जस्टिस के नाम से आई थी और धमकी देने वाले गुरुपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम लिया। शिवदासन ने इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अजित पवार ने पकड़ ली अलग राह, बोले अकेले लड़ेंगे ये चुनाव। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने महायुति के सभी घटक दलों को भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की छूट दी। पिंपरी चिंचवाड़ में कापा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि स्वतंत्र चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। उद्धव ठाकरे से धारावी प्रोजेक्ट को लेकर किया बड़ा वादा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो धारावी
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अडानी की कंपनी से वापस लेकर नया टेंडर निकालेंगे। उन्होंने मौजूदा सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि धारावी में रहने वाले हर परिवार को कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। गलतियां ठीक करके लाइए, कोर्ट गए सोमनाथ भारती से जज ने कहा। नई दिल्ली सीट से भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को सोमवार को अदालत ने उनकी याचिका में गलतियों की भरमाई बताए नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने सोमनाथ भारती को याचिका में गलतियों को सुधार करने को कहा। भारती ने बांसुरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। विधानसभा में बिजली कटौती को लेकर हंगामा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घेरा। राजस्थान विधानसभा में बिजली किल्लत और कटौती को लेकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। दावा करते हुए कहा कि मंत्री ने 22 घंटे बिजली सप्लाई का बयान दिया। शून्यकाल में विपक्ष ने फ्यूल पर जवाब मांगा। विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ होगा, जिसमें 24 तारांकित और 22 आंतरांकित प्रश्न शामिल है। बनेंगे राजस्थान के राज्यपाल, कलराज मिश्र का कार्यकाल पूरा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल 22 जुलाई को समाप्त हो गया है, लेकिन वे नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही उन राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा कर सकता है जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के राजस्थान के राज्यपाल बनने की चर्चा है। दोनों राज्यों में उनका 5 साल का कार्यकाल रविवार को पूरा हो गया। लोकसभा नतीजे देख परेशान, हरियाणा सरकार, आंदोलनकारी किसानों से भी मीटिंग। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में 10 में से 5 सीटें मिली थी। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनकी मांगे सुनी। संयुक्त किसान मोर्चा में कुल 40 किसान संगठन शामिल है, जो पिछले कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत है। विधानसभा में पति पत्नी की जोड़ी, शपथ लेकर सीएम सुक्खू की पत्नी ने रच दिया इतिहास। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्वाचित विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की पत्नी कमलेश ठाकुर, आशीष वर्मा और हरदीप बाबा शामिल हैं। कमलेश ठाकुर और हरदीप बाबा कांग्रेस पार्टी से हैं और आशीष शर्मा भाजपा से विधायक पद पर जीत हासिल की है। शपथ समारोह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय परिसर में आयोजित किया गया। अभिमुक्तेश्वर नंद फर्जी बाबा हैं। शंकराचार्य पर गोविंदानंद सरस्वती ने गंभीर आरोप। ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने स्वामी अभिमुक्तानंद को फर्जी बाबा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिमुक्तेश्वर नंद को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है और उन्हें उद्योगपति और प्रधानमंत्री का समर्थन भी मिल रहा है। गोविंदानंद ने कहा कि अभिमुक्तेश्वर नंद फर्जी नंबर 1 है और उनके नाम के आगे साधु, संत या सन्यासी लगाना भी गलत है। कावड़ रूट पर नाम बताने पर एससी की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम डिस्प्ले बोर्ड में लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें दुकानदारों को अपना नाम, नंबर, पता और स्टाफ की जानकारी देने का निर्देश था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हालांकि आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में ही रहने की शर्त दी गई है। 2021 में लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कई किसान भी शामिल थे। अमेरिका में गूंजा पीएम मोदी का 400 पार वाला नारा। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों इतनी उम्मीद? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का घटनाक्रम रोचक हो गया है। जो बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है और कमला हैरिस को प्रस्तावित किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में उत्साह की लहर है। डेमोक्रेट्स में अनिर्णय ने ट्रंप को ताकत दी है और उनकी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जिसे पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था।
कर्मचारियों को आरएसएस से जोड़ने की मंजूरी से भड़के ओबीसी। आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने वाले संगठनों से जुड़ने का गलत निर्णय बताया। भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 58 साल पुराना असंवैधानिक आदेश वापस लिया है। को लेकर राहुल गांधी ने किया ऐसा सवाल, भड़के शिक्षा मंत्री बोले। संसद में बजट सत्र के पहले दिन नीट पेपर लीक मुद्दा गूंज उठा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा, जबकि राहुल गांधी के सवाल पर मंत्री भड़क गए। कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर के प्रश्नकाल पर उठाए सवाल पर शोर मच गया। सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा गया कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नीट पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ। सुप्रीम कोर्ट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट का रिजल्ट सेंटर और शहर के अनुसार शनिवार तक ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो किया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों के बयान से संकेत मिलता है कि पेपर 4 मई से पहले लीक हुआ था। बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया देशवासियों को गारंटी। यह सत्र देशवासियों के सपनों की नींव रखने वाला है और गर्व की बात है कि करीब 60 साल में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। मैं देशवासियों को जो गारंटी दे रहा हूं, उनको जमीन पर उतारने वाला यह बजट होगा। तीसरी पारी का पहला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा, जो 2047 तक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने की दिशा तय करेगा। आरएसएस के आयोजनों में जा सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, 58 साल बाद हट गया बैन। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने आदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 58 साल पुराना असंवैधानिक निर्देश वापस ले लिया है। सावन के पहले सोमवार से शुरू 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का पवित्र महीना सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहा और 19 अगस्त के श्रावण पूर्णिमा पर समाप्त होगा। इस साल सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय होता है। बागेश्वर बाबा ने भी सुना दिया नाम वाला आदेश। दुकानों पर मालिक का नाम लिखने को लेकर विवाद के बीच बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने धाम में भी इसे लागू करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में शास्त्री ने सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है और न मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। फिर यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। हमीरपुर समेत इन जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी। यूपी में तेज धूप और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो गया। चित्रकूट, हमीरपुर, फतेहपुर समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश तो हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपडेट दिया है, यूपी में मानसून फिर अपनी रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। रविवार को कई इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू भी हो गया। 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। हेड कोच गौतम गंभीर ने दोनों के फ्यूचर को लेकर क्या कहा। हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों ने बड़े स्टेज पर शानदार प्रदर्शन किया है और अभी भी उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बचा है। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर दोनों प्रेरित रहेंगे और यदि उनकी फिटनेस बनी रहती है तो वे 2027 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इस एक नियम को करते हैं फॉलो। इंटरव्यू में कहा था, हम दोनों में से कोई भी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए 2010 के इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने उनके झगड़ों के बारे में पूछा गया था। ऐश्वर्या ने जवाब दिया कि उनके बीच हर दिन झगड़ा होता है, जबकि अभिषेक ने इसे बहस करार देते हुए कहा कि बिना बहस के जीवन बोरिंग हो जाएगा। झगड़े के बाद माफ़ी के बारे में अभिषेक ने बताया कि वो हमेशा पहले माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उस समय उन्हें नींद आ रही होती। ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले ही भारत पर साधा निशाना। डोनाल्ड ट्रंप जो 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे,
उन्होंने भारत की कई नीतियों पर आपत्ति जताई थी और अब फिर से चुनावी मैदान में है। हाल ही में मिशिगन की एक रैली में उन्होंने चीन की बात करते हुए भारत की आर्थिक नीति पर भी आलोचना की। हालांकि कुछ हिंदूवादी संगठन ट्रंप के प्रति उत्साहित हैं।